Hi students, welcome back to RSP. Thanks for stopping by Ronser Physics. Today we are starting a new topic. That topic is the magnetic moment. First we will recall the previous lecture video. In previous lecture video, we have studied about whenever the current carrying conductor is put in a magnetic field, then there will be a force on that current carrying conductor, that F is equal to ILB sin theta, and theta is the angle between the current element and that magnetic field. And we have also studied that whenever two parallel wires having some currents I1 and I2 in both of them, then they will create a force on each other, and that force was mu naught I1 I2 L divided by 2 pi y, and y is the distance between these two wires. And now we are starting a new topic, the fresh topic, that is the magnetic moment. इस मैग्नेटिक मूवमेंट को पढ़ने से पहले हम रिकैप करने वाले हैं दैट हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, दैट अ वर्ड दैट टर्म दैट इज द इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट, दैट पी वेक्टर. तो हम इस मैग्नेटिक मूवमेंट टॉपिक को उस इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट से रिलेट करते हुए चलने वाले हैं. तो फर्स्ट हम रिकैप कर लेते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था क्या. तो फर्स्ट वी विल रिकैप द प्रीवियस लेक्चर्स, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज. तो उसके अंदर एक टर्म थी दैट इज इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट. ओके, और हम उसको रिप्रेजेंट करते थे दैट इज पी वेक्टर से. ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता क्या था, एक बार पहले इसको रिकैप करेंगे, उसके बाद अपना टॉपिक जो है मैग्नेटिक मूवमेंट उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. तो हमने यहाँ से एक सिचुएशन क्रिएट की दैट इज दिस इज माइनस क्यू चार्ज एंड हेयर इज अनदर चार्ज दैट इज प्लस क्यू चार्ज, एंड इन दोनों के बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस है, दैट स्मॉल डिस्टेंस इज 2L. 2L किस तरीके से है, हमने इस डाइपोल को 20 से डिवाइड किया, ठीक है, और हमने इसको O नाम दे दिया, जहाँ से बीच में से डिवाइड कर रहा है. मीन्स ये जो O पॉइंट होगा वो इस इलेक्ट्रिकल डाइपोल का सेंटर होगा. एंड यहाँ से लेकर के ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी स्मॉल l और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी स्मॉल l. तो टोटल डिस्टेंस हो जाती है डाइपोल की दैट इज़ 2L. तो हम इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट निकालते किस तरीके से थे, दैट इज़ पी वेक्टर इज इक्वल टू आइदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस, दैट इज़ Q मल्टीप्लाई बाई 2L. दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट. ये मैग्नीट्यूड होता था, ठीक है. तो अब यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन भी निकालते थे. तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट की होती थी फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज. मीन्स दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट, जो कि बिल्कुल अपोजिट होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, दैट इज़ प्लस चार्ज टू माइनस चार्ज, बट द इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, ठीक है. तो यहाँ से हमने इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट किया, दैट इज आइदर चार्ज मल्टीप्लाई बाई द लेंथ बिटवीन दीज टू चार्जेस, एंड द डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज. एंड यहाँ से हम मैग्नेटिक मूवमेंट को समझना है. तो देखो, जिस तरीके से ये एक डाइपोल है उसी तरीके से मैग्नेटिक मूवमेंट भी तभी निकल सकता है यदि हमारे पास कोई डाइपोल होगा. बट यहाँ जो डाइपोल है इट इज़ क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. बट जब यहाँ पर डाइपोल होगा, जब मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए डाइपोल की बात करेंगे तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टर्म है मैग्नेटिक, ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल. तो इसी तरीके से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था. जब मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले तो वहाँ पे डाइपोल होगा एंड दैट डाइपोल इज क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड. वो डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा. तो मैग्नेटिक मूवमेंट को समझते हैं. बेसिकली मैग्नेटिक मूवमेंट को जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, उसी तरीके से मैग्नेटिक मूवमेंट का पूरा नाम जो है दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल होना कंपलसरी है, डाइपोल नहीं होगा तो फिर मैग्नेटिक मूवमेंट निकलना पॉसिबल नहीं है. ओके, तो यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट द मैग्नेटिक मूवमेंट दैट इज M वेक्टर. वी हैव कंसिडर्ड अ बार मैग्नेट. हमने यहाँ से ना बार मैग्नेट कंसिडर की. दिस इज अ बार मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. एंड हमें पता है कि एक बार मैग्नेट किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है. तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, क्रिएट हो रहा था, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा. तो मीन्स यहाँ पर भी हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं. फॉर्मूला वहाँ पर P से रिप्रेजेंट करते थे हम इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट को, यहाँ से मैग्नेटिक मूवमेंट को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करने वाले हैं. तो देखो, जब यहाँ से मैग्नेटिक मूवमेंट हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर चार्ज था,
ठीक है, चार्ज, दोनों पोल्स पर चार्ज था। ये जो चार्ज है वो उस डाइपोल के दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ को शो करता है, स्ट्रेंथ, ताकत को, शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से जो एन और साउथ पोल्स होंगे वो भी इस बार मैग्नेट के दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ को शो कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल डाइपोल के अंदर -q और +q चार्ज स्ट्रेंथ को शो कर रहे थे, यहाँ पर भी इन पोल्स की स्ट्रेंथ को शो करने के लिए एक बार टर्म होती है दैट इज स्मॉल m, और इस स्मॉल m को हम बोलते हैं दैट इज पोल स्ट्रेंथ। कि जो भी इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो स्ट्रेंथ होगी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल m एंड दैट इज कॉल्ड अ पोल स्ट्रेंथ। दोनों पोल्स की सेम स्ट्रेंथ होगी, जिस तरीके से यहाँ पर भी डाइपोल, देखो डाइपोल मीन्स दोनों पोल सेम है, मीन्स मैग्नीट्यूड के अंदर सेम है, तो दोनों पोल्स की जो स्ट्रेंथ होने वाली है वो सेम ही होने वाली है, तो दैट इज़ द m। ओके, एंड यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया दो बराबर हिस्सों में, इधर भी बराबर इधर भी बराबर, जैसे वहाँ पर उसको डिवाइड किया था वहाँ पर सेंटर होता। तो ऐसे हमने यहाँ पर एक सेंटर ले लिया इसका O, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ हो गई दैट इज स्मॉल l, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ हो गई स्मॉल l। तो टोटल कंप्लीट लेंथ कितनी हो गई दैट इज 2l। तो कंप्लीट लेंथ की यदि हम बात कर रहे हैं तो दैट इज 2l। उसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रिकल डाइपोल के अंदर था, यहाँ से जब हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो फिर उसी तरीके से, जिस तरीके से देखो चार्ज, स्ट्रेंथ ऑफ दैट चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्ज, तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ दिस पोल्स मल्टीप्लाई बाई द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पोल्स। तो यहाँ से कितना हो गया दैट इज स्मॉल m मल्टीप्लाई बाई 2l, दैट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो देयर इज इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट। बट कंपल्सरी पॉइंट क्या है, नेसेसिटी पॉइंट क्या है, दैट इज वो डाइपोल तो होना चाहिए ना, बेसिक डाइपोल तो हो तब भी हम निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालोगे, बट इट शुड बी अ डाइपोल, डाइपोल तो होना चाहिए। ठीक है, अब जिस तरीके से वहाँ पर हमने डायरेक्शन फाइंड आउट की थी इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट की, दैट वाज फ्रॉम -चार्ज टू +चार्ज, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखो यहाँ से जो वर्क यहाँ पर -q चार्ज करता है वही वर्क यहाँ पर साउथ पोल करेगा, एंड जो वर्क यहाँ पर +q चार्ज करता है वो वर्क यहाँ पर नॉर्थ पोल करता है। ठीक है, तो जिस तरीके से -q टू +q चार्ज मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई थी, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, दैट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो यहाँ से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ रिप्रेजेंट करोगे तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, हमने पहले रिकैप किया था दैट इज इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट, एंड देयर इज अ वन डिफरेंस बिटवीन दिस टू। क्या डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस को भी देखते हैं हम। देखो देयर इज अ मेन डिफरेंस, एंड व्हाट इज दैट मेन डिफरेंस। आप लोग एक बार सोच सकते हो कि क्या हो सकता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो देखिए डाइपोल था, 2 चार्जेस थे, चार्ज सिंगल हो सकता है, -q चार्ज कहीं पर रखा हुआ है, हो सकता है सिंगल, लेकिन कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जब भी यदि मान के चलो, जैसे हम NCERT वीडियोज के अंदर देखते हैं कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है, दिस इज अ बार मैग्नेट, दिस इज अ नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, हमने इसको बीच में से कट किया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि देखो हमें अलग अलग पोल्स मिल गए, ये नॉर्थ पोल हो गया, दिस इज नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा क्या, दिस इज साउथ पोल। नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है। जब भी हम इसको बीच में से कट करने वाले हैं तो यहाँ पर हमें फिर से 2 बार मैग्नेट्स मिल जाएंगे। इट मीन्स ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। क्लियर है? कभी भी मोनोपोल आपको मिलने वाले ही नहीं है। तो इट मीन्स मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट।
तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दैम, कि मोनोपोल कभी भी बार मैग्नेट का मिलेगा ही नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमेशा एक सिंगल चार्ज मिल सकता है। माइनस क्यू चार्ज कहीं पे भी रखा हुआ मिल सकता है, प्लस क्यू चार्ज कहीं पे रखा हुआ मिल सकता है, लेकिन ऐसा आप कभी नहीं बोल सकते कि आपको नॉर्थ पोल कहीं पर रखा हुआ मिल गया, साउथ पोल कहीं पे रखा हुआ मिल गया। यदि आप बार मैग्नेट को बीच में से कट भी करोगे तब भी आपको दो पोल्स उन दोनों पार्ट्स के मिलने वाले हैं। तो दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस। सो ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग द करंट लूप बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, कि हमारे पास कोई करंट लूप है, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, क्या वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है? कि जिस तरीके से बार मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, क्या करंट लूप के अंदर भी कहीं पर नॉर्थ पोल और कहीं पर साउथ पोल हो सकता है? तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास एक करंट लूप है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज हेयर इन दिस डायरेक्शन एंड हेयर इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब यहाँ पर जिस तरीके से बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, तो पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा ना कि करंट लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता किस तरीके से है। ये हम पढ़ भी चुके हैं, हमें रिंग पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, वो वाला कंसेप्ट पढ़ा था। तो हमें पता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं और हमें करंट की डायरेक्शन पता है, तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। थंब को रखते हैं करंट की डायरेक्शन के अंदर और फिंगर्स को कर्ल करते हैं। तो फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल होती है, दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पॉइंट पर द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज दिस डायरेक्शन। तो हमने इस डायरेक्शन के अंदर थंब को रखा और 4 फिंगर्स को कर्ल किया, तो फिंगर्स कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ। इस पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन देखते हो तो ऊपर की तरफ है, थंब रखा, ये हॉरिजेंटल प्लेन के अंदर है, तो डायरेक्शन इनसाइड दिस बोर्ड, 4 फिंगर्स कर्ल किया नीचे की तरफ। इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर देखोगे, दिस इज द डायरेक्शन, 4 फिंगर्स कर्ल नीचे की तरफ। इस पॉइंट पर देखोगे तो डायरेक्शन कहाँ होगी? नीचे सामने की तरफ। और इस पॉइंट पर देखोगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, 4 फिंगर्स कहाँ जानी है? नीचे की तरफ। इसका मतलब इस करंट लूप से जो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, क्योंकि हॉरिजेंटल प्लेन के अंदर तो करंट लूप ही रखा हुआ है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्रिएट हो रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है कि सेंटर से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी निकल जाती है और उससे थोड़ी सी साइड में सेंटर से इधर और सेंटर से इधर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी वो थोड़ी हमारी कर्व्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है। सबको पता है, हम 10th क्लास के अंदर ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फ्रॉम अप टू बॉटम, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ये हमारी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब देखो, हम इस करंट लूप को थोड़ा सा ना इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं, इसकी थिकनेस हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। जैसे मान के चलो ये हमारा करंट लूप था, ये करंट लूप था हमारा, हमने इसको थोड़ा थोड़ा थिक कर दिया, जो वायर था उस वायर को थोड़ा थोड़ा थिक कर दिया। तो अब मुझे तुम सोच करके बताओगे कि उस थिकनेस के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं, अंदर से ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हैं, अंदर से ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हैं। और हमें पता है कि जब हम किसी भी बार मैग्नेट की बात करते हैं, दिस इज मान लो नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, ठीक है। तो अंदर की तरफ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो अब जब मैंने अंदर की बात की, जैसे यहाँ पर बार मैग्नेट में अंदर की बात कर रहे हैं, तो मैंने उस करंट लूप के अंदर की बात की, तो अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ऊपर वाला जो पार्ट होगा दैट इज साउथ पोल और नीचे वाला पार्ट जो होगा दैट इज नॉर्थ पोल। तो मैं यहाँ से पता चल गया कि ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो हिस्सा है दैट इज साउथ पोल और नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला जो हिस्सा है दैट इज नॉर्थ पोल। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया होगा बात, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आप लोगों को कि जिस तरीके से बार मैग्नेट के अंदर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी जब मैंने उसकी थिकनेस को बढ़ा दिया था, करंट लूप की थिकनेस को इंक्रीज कर दिया था, तो उस थिकनेस के अंदर से ऊपर से नीचे की तरफ जा रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इसका मतलब ऊपर वाला जो पार्ट होगा दैट इज साउथ पोल
और नीचे वाला जो पार्ट होगा दैट इज नॉर्थ पोल। क्लियर आ गई बात समझ में? अब देखो कि ये जो करंट लूप है हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर रखा हुआ है, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, मुझे डायरेक्शन कैसे दिखाई देगी? दैट इज करंट जो होगा, जिस मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, उस करंट की डायरेक्शन की, जब मैं ऊपर से करंट लूप को देख रहा हूँ दैट इज क्लॉकवाइज। और जब मैं उसको नीचे से देखूंगा हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, तो मुझे वो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे दिखाई देगी? दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तुम 10th क्लास के अंदर एक रूल पढ़ते थे, फॉर एन एग्जाम्पल दीज आर 2 लूप्स, ये 2 लूप्स है, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम पढ़ते थे कि जब भी किसी भी लूप के अंदर जब हम देख रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज क्लॉकवाइज, दैट पार्ट इज साउथ पोल, तो उस पार्ट को हम क्या कहते थे कि दिस इज साउथ पोल। एंड जब डायरेक्शन ऑफ करंट इन दैट लूप एंटी क्लॉकवाइज होती थी, हम देखते थे कि एंटी क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है, तो वो पार्ट होता था, वो हिस्सा होता था हमारा नॉर्थ पोल। क्लियर आ गई होगी बात समझ में? तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? क्लॉकवाइज, और यहाँ पर क्या है? दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हम पढ़ते थे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को यहाँ पर भी बताया था कि जब मैं इस करंट लूप के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट को ऊपर से देख रहा हूँ, तो हमें दिखाई क्या दे रहा है कि वहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो ऊपर वाला जो पार्ट था दैट इज साउथ पोल। और जब हम उसको नीचे से देख रहे थे, तो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या दिखाई दे रही थी? दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो वहाँ पर मैंने क्या बोला है? देयर इज नॉर्थ पोल। तो ये रूल और किस तरीके से निकला, ये रूल जो आप 10th क्लास के अंदर पढ़ते थे, वो यहीं से निकला है। हमने इसको समझा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से जा रही है, तो ये रूल वहीं से निकला है। आप लोग 10th क्लास में डायरेक्ट पढ़ते थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाँ, करंट लूप भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, क्योंकि यहाँ पर देखो साउथ पोल भी है और नॉर्थ पोल भी है। ठीक है, अब इस करंट लूप का हम मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं। अब मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नीट्यूड तो डायरेक्ट निकल जाएगा, दैट इज द पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाई 2L लेंथ। क्लियर है? और मैग्नेटिक मूवमेंट एक तरीके से और निकालते हैं, दैट M इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ I, जो इस करंट लूप के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, और उस करंट लूप का एरिया। तो हम इस तरीके से भी मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2L लेंथ तो हमें नहीं पता कितनी होगी। क्लियर है? तो हम यहाँ पर करंट और एरिया इन दोनों का यूज करके हम यहाँ से मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज द एरिया वेक्टर, दिस इज द करंट मैग्नीट्यूड इन दिस करंट लूप। तो हम यहाँ से मैग्नेटिक मूवमेंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमें मैग्नीट्यूड गिवन होगा, जो हमें एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन होगा, हम आसानी से मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लेंगे। अब यहाँ से फिर वही बात करते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर दिस करंट लूप। इस करंट लूप के मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो देखो, इसको एक शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हो। ट्रिक क्या है? कर्ल योर फिंगर्स of right hand in direction of current flow and thumb will point out the direction of मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो करंट की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के अलोंग हमें अपनी 4 फिंगर्स, राइट हैंड की 4 फिंगर्स को कर्ल करना है, और जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट आउट करेगा वो डायरेक्शन हमारी किसकी हो जाएगी? दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट। तो देखो यहाँ पर हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो इस तरीके से करंट घूम रहा है, इस तरीके से करंट घूम रहा है। हमें जिस डायरेक्शन में करंट घूम रहा है उसमें अपनी 4 फिंगर्स को कर्ल करना है राइट हैंड की। तो हमने किया, देखो डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस लूप हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर रखा हुआ था इस तरीके से। तो हमने इस पॉइंट पर रखी अपनी 4 फिंगर्स को,
इन दिस डायरेक्शन करंट है और यहाँ से घूम करके इस तरफ जा रहा है। तो हमने इस तरीके से फुल फिंगर्स को कर्ल करोगे तो थंब कहाँ जा रहा है, थंब जा रहा है नीचे की तरफ। इसका मतलब इस करंट लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, हमें क्या पता चला, जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अप टू बॉटम है या फिर अप टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अभी हमने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है किसी भी बार मैग्नेट का वो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल होता है, अभी पढ़ा था हमने। तो देखो ऊपर कौन सा पोल है, दैट इज साउथ पोल, नीचे कौन सा पोल है, दैट इज नॉर्थ पोल। तो किसी भी तरीके से याद रख सकते हो कि यदि हमें पोल्स के बारे में पता चल जाए कि दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आसानी से निकाल ही सकते हैं। और यदि हमें नहीं पता पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, अपनी राइट हैंड की 4 फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कर्ल करेंगे। तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट आउट करेगा दैट डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि करंट लूप भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। अब जैसे मैं मान के चलो कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ और पूछूँ आपसे कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। फॉर एन एग्जांपल देखो, दिस इज अ लूप, ये लूप है, इसके अंदर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में 4 फिंगर्स को कर्ल करना है। इस पॉइंट पर रखा मैंने, देखो 4 फिंगर्स को रख दिया, 4 फिंगर्स को इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है, देखो डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ, तो मुझे ऊपर की तरफ कर्ल करना है। तो देखो थंब कहाँ होगा, थंब इनसाइड दिस प्लेन। तो इसका मतलब इनटू दिस प्लेन और परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन हमारा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी, दैट इज इनसाइड एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं यदि हमारे पास कोई करंट लूप होता है, और करंट लूप भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ओके, इसके बाद हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हैं। और मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरीके से निकालोगे, किस तरीके से कैलकुलेट करोगे उसका मैग्नीट्यूड, दैट इज I इंटू ए, दैट इज़ द मैग्नीट्यूड। और किस तरीके से डायरेक्शन निकालोगे मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं, और फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा खुद से करने के लिए, तो वो देखते हैं किस तरीके से करने वाले हैं। तो अभी हमने देखा था कि किस तरीके से हमको मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो देयर आर सम न्यूमेरिकल्स, इसके अंदर हमको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक करंट लूप दे रखा है, उसकी रेडियस 3 मीटर है, उसके अंदर 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और वो XZ प्लेन के अंदर रखा हुआ है, XZ प्लेन के अंदर। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो देखो M इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई एरिया, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट। यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई एरिया। अब देखो एरिया, दिस इज अ करंट लूप, तो एरिया क्या होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया 2 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई आर, आर की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 9। तो ये आ गया हमारा यहाँ से 9 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई पाई, इट मीन्स 18 पाई। ओके, एंड व्हाट इज़ द SI यूनिट, व्हाट इज़ द यूनिट, तो हमें पता है करंट की यूनिट कितनी होती है, दैट इज एम्पियर। एरिया का यूनिट क्या होता है, दैट इज मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मैग्नेटिक मूवमेंट की SI यूनिट हो गई, दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट। ये हमारा यहाँ से मैग्नीट्यूड हो जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट का। अब डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो वही हमें राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, और जो कि किस प्लेन में रखा हुआ है, XZ प्लेन में करंट लूप रखा हुआ है। तो हमने 4 फिंगर्स को कर्ल किया, देखो फिट बैठ रहा है, इस तरीके से कर लोगे, इस तरीके से देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जा रहा है। इट मीन्स ये तो Y एक्सिस है ऊपर की तरफ, तो नीचे कौन सा एक्सिस होगा, दैट इज नेगेटिव Y एक्सिस। तो यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने वाले हैं, दिस इज माइनस J कैप। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज माइनस J कैप। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है, दैट इज AOBC। AO की
लेंथ है ए बी की लेंथ है दैट इज़ बी, और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ आई करंट। हम सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कितना होगा, वही m इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई एरिया। आई की वैल्यू कितनी है, दैट इज आई। सो एंड एरिया कितना हो जाएगा इस करंट लूप का, क्योंकि ये यहाँ पर रेक्टेंगुलर करंट लूप है, इट मीन्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ दैट इज ए बी। तो मैग्नीट्यूड तो हो गया आई ए बी, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मैग्नेटिक मूवमेंट। अब इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में 4 फिंगर्स को रखना है। देखो ए से ओ जा रहा है, हमने ए से ओ 4 फिंगर्स को रख दिया ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। थंब कहाँ जा रहा है, अंदर, इनसाइड दिस प्लेन, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होगा, दैट इज जेड एक्सिस, लेकिन जेड एक्सिस का नेगेटिव पार्ट मीन्स दैट इज दी माइनस जेड एक्सिस, माइनस जेड एक्सिस। और माइनस जेड एक्सिस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज माइनस के यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से डायरेक्शन हो जाएगी एम वेक्टर इज इक्वल टू आई ए बी माइनस के यूनिट वेक्टर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर दीज 2 करंट लूप्स। अब उसके बाद देखो, जैसे कि हमें मान के चलो कोई एक पैरेललोग्राम दे रखा है, फॉर एन एग्जांपल हमें यहाँ से पैरेललोग्राम दे रखा है, तो हम एरिया किस तरीके से निकालेंगे। देखो जैसे ये ए है, ये पी सी डी, तो एरिया वेक्टर किस तरीके से निकालोगे, एरिया वेक्टर निकालने का आसान सा तरीका होता है एडजेसेंट साइड्स को मल्टीप्लाई करते चलो, तो हम एरिया वेक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। दैट इज ए बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाई बी सी वेक्टर, और क्या हो सकता है, दैट इज बी सी वेक्टर मल्टीप्लाई बाई सी डी वेक्टर, और क्या हो सकता है, दैट इज डी ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाई ए बी वेक्टर। ठीक है, और क्या हो सकता है, सी डी वेक्टर मल्टीप्लाई बाई डी ए वेक्टर। ठीक है, तो हम इस तरीके से एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं इस पैरेललोग्राम का। और आपको कोई कोई एक ट्राइंगल दे रखा है इस तरीके से, दिस इज एन ट्राइंगल ए बी सी, तो इसका एरिया वेक्टर किस तरीके से निकालोगे, इसका भी एरिया वेक्टर निकालोगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडजेसेंट साइड्स। जैसे हमने निकाला ए सी वेक्टर मल्टीप्लाई बाई सी बी वेक्टर, और क्या हो सकता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई सी बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाई बी ए वेक्टर, और क्या हो सकता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई बी ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाई ए सी वेक्टर। तो इस तरीके से हम किसी भी पैरेललोग्राम या फिर किसी भी एक रेक्टेंगल का एरिया वेक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ से 2 न्यूमेरिकल्स किए, और ये हमने पैरेललोग्राम और किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया वेक्टर किस तरीके से निकालेंगे उसको हमने समझा। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल और करते हैं, दैट न्यूमेरिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, देन वी विल मूव टू दी दैट न्यूमेरिकल विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट for the point of view for competitive exams.